नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सांवले सपनों की याद। जाबिर हुसैन जी के द्वारा लिखा हुआ ये एक जीवनी परक है, ठीक है, संबंध जो है जिसका संबंध जो है वो एक ऐसे पक्षी विज्ञानी से है, ठीक है, जो पक्षियों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित रहे हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन जो है वो पक्षियों को समर्पित कर दिया है। तो पाठ तक पहुंचने से पूर्व जो है हम एक बार समझ लेते हैं हमारे लेखक को, जान लेते हैं हमारे लेखक को। लेखक जिनका नाम है जाबिर हुसैन जी। अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म जो है वो 1945 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म जो है वो 1945 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो नालंदा बिहार, ठीक है। और गांव की अगर हम बात करें, नौनही राजगीर गांव है, ठीक है। जिला आपके नालंदा बिहार में इनका जन्म हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें आज इनकी रचनाओं के संदर्भ में, ठीक है, तो इनकी रचनाएं जो है वो देखिए, सबसे पहले आती है जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन प्रमुख रचनाओं में अगर हम बात करें तो डोला बीबी का मजार जो है ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। आज की अगर हम रचना के संदर्भ में बात करें, आज के हमारे पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित है, जिस पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद, ठीक है। एक ऐसे सपने जो सांवले हो चुके हैं, धुंधले हो चुके हैं, उनकी याद जब आती है तो किस प्रकार हम जो है वो उनसे वापस जुड़ जाते हैं। तो एक जीवनी भी है, अगर हम इसको कहें, कहीं ना कहीं जो है ये संस्मरण का भाग भी है। तो हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे कि वास्तव में जाबिर हुसैन जी ने एक ऐसे महान व्यक्तित्व से हम लोगों को परिचित करवाया है, जिनके बारे में संभवतया हम नहीं जानते थे, ठीक है। इस पाठ के माध्यम से हम उस पक्षी विज्ञानी के बारे में जानेंगे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है वो पक्षियों की खोज में, तलाश में और उनके प्रति समर्पित रहते हुए अपना पूरा जीवन जो है वो उन पर ही न्योछावर कर दिया, ठीक है, उन पर ही समर्पित कर दिया। बात करते हैं ऐसे ही महान व्यक्ति की जिनका नाम है सालिम अली, ठीक है। पढ़ते हैं आज हमारे इस पाठ को, जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहां संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, ठीक है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार जो है एक, अगर हम बात करें, देखिए, जब भी अगर कोई भी अर्थी निकलती है तो अर्थी जो है वो सबसे आगे रहती है और बाकी सारे उसके जो है पीछे रहते हैं, है ना। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, सुनहरे परिंदे हैं, उनके खूबसूरत पंखों पर सवार है कौन, एक सपनों का हुजूम, सांवले सपनों का हुजूम, ठीक है। एक जन समूह, भीड़ जो है वो मौत की खामोश वादी, ठीक है, मतलब मौत की खामोश वादी घाटी की तरफ जो है वो अग्रसर है, उसकी तरफ बढ़ रही है, ठीक है। कोई रोक टोक सके, उसको कोई रोक टोक सके, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। ये जो हुजूम है, ये जो भीड़ समूह जो चल रही है, इस भीड़ समूह में सबसे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अर्थात ये सालिम अली की अंतिम यात्रा यहां पर बताई गई है, ठीक है। आगे देखिए, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अपने कंधों पर अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का मतलब एक ऐसा सफर जिसका कभी भी समापन नहीं हो, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें कि मनुष्य का शरीर जो है उसकी जरूर मृत्यु हो जाती है, मनुष्य का शरीर जो है वो नष्ट होता है, लेकिन आत्मा जो है वो नष्ट नहीं होती है। तो यहां पर ये क्या बता रहे हैं, अपने कंधों पर, मतलब उस हुजूम को देखकर ऐसे लग रहा है कि सालिम अली जो है वो अभी भी अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए हुए चल रहे हैं। जिस प्रकार सैलानी जो है वो अपने कंधे पर अपनी यात्रा का बोझ जो है वो उठाकर चलते हैं, उसी प्रकार सालिम अली भी अपनी इस जीवन की अंतिम यात्रा का बोझ उठाकर चल रहे हैं। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। लेकिन ये जो सफर है, ये इनके पिछले, इन्होंने जीवन में जीते हुए जितने सफर किए, उन सफर से ये पूरा भिन्न है। ये यात्रा पूरी भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से क्योंकि भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली जो है वो अब
यह उनका आखिरी पलायन है। आखिरी पलायन का मतलब ये उनका मृत्यु, इनकी मृत्यु हो चुकी है और इनकी मृत्यु होने के बाद इनकी अंतिम यात्रा ये है, ठीक है, आखिरी पलायन है, ठीक है, दूसरी जगह चले जाना या भागना। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। और यहां पर देखिए सालिम अली जी के बारे में जाबिर हुसैन जी कह रहे हैं कि अब तो यह उस वन पक्षी, मतलब वन में रहने वाले उस पक्षी के समान है जो अपने मृत्यु के समय जो है वो अंतिम गीत गाता है। अंतिम गीत गाने के बाद में प्रकृति की गोद में अपने प्राणों को त्याग देता है। उसी प्रकार सालिम अली का यह अंतिम सफर है, मतलब अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका जीवन जो है वो समाप्त हो चुका है। ये उनका अंतिम सफर है, ठीक है, और ये भी प्रकृति में विलीन होने जा रहे हैं, प्रकृति में वापस मिलने जा रहे हैं। आगे बात यहां पर समझ में, ठीक है, बढ़ता हूं आगे। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इसे सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत का अर्थ होता है आपकी उष्णता या गर्मी, कि मतलब अगर कोई भी व्यक्ति ये चाहे कि मैं जो है वो इसको अपने शरीर की गर्मी के माध्यम से या अपनी दिल की धड़कन देकर इसे वापस जीवित कर दूं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर एक बार इंसान की मृत्यु हो जाती है तो ये संभव नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसमें अपनी दिल की धड़कन दे सके या उसको जो है वो उष्णता प्रदान कर सके, क्योंकि हम जब जीवित रहते हैं तब तक हमारे शरीर के भीतर जो है वो उष्णता रहती है, गर्मी रहती है, ठीक है। और जैसे ही हमारी मृत्यु होती है तभी तो कहते हैं शरीर ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ने का मतलब ही क्या होता है? ठंडा पड़ने का मतलब ये होता है कि आपका शरीर जो है उसमें से आत्मा जो है वो प्रस्थान कर चुकी है, आपकी मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ पर कोई भी उसे जो है अपने जिस्म की, अपने शरीर की गर्मी जो है वो उसको देखकर, अपने दिल की धड़कन देखकर उस व्यक्ति को जीवित करना चाहे तो ये भी संभव नहीं है। तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? और अगर कोई भी ऐसा करता है तो आप ये विचार कीजिए कि ऐसा करना निश्चित तौर पर संभव ही नहीं है, और संभव नहीं है तो कोई भी व्यक्ति जो है उस पक्षी को अर्थात उस सालिम अली को कैसे वापस जीवित करना चाहेगा जो वहां पर दोबारा जीवन के गीत गा सके? ऐसा संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। मुझे नहीं लगता कि इस सोए हुए पक्षी को, यहाँ पर पक्षी के संदर्भ में जो भी बात हो रही है, ये पक्षी यहाँ पर कौन है? हमारे सालिम अली की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो सालिम अली की बात हो रही है कि इस पक्षी को कोई जगाना नहीं चाहेगा, इस सालिम अली को कोई नहीं जगाना चाहेगा। क्यों? वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। वर्षों पहले जो है सालिम अली ने खुद कहा था कि लोग जो है वो पक्षियों को आदमियों की नजर से देखना चाहते हैं, मतलब जिसमें अपना हित हो उसी हिसाब से देखना चाहते हैं, क्योंकि पक्षियों की भाषा तो समझ नहीं आती है ना, तो अपने हिसाब से ही देखना चाहते हैं। तो यह संभव नहीं है कि सालिम अली को पुनः जीवित किया जा सके। आगे बात यहां पर समझ में, ठीक है, बढ़ता हूं आगे। क्या है? यह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। आज देखिए कि हम जब घूमने जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे साथ जितने भी लोग होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहाड़ों को, जंगलों को, झरनों को, आबशारों को, इन सब को जो है वो हम हमारी नजर से देखने की कोशिश करते हैं, प्रकृति की नजर से देखने की कोशिश नहीं करते। प्रकृति इतनी सुंदर है, प्रकृति हमें इतना कुछ सिखाती है, ये सब कुछ जानना ही हमारा जो है वो परम ध्येय होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब जाते हैं तो हम प्रकृति को अपनी नजरों से देखते हैं, और अपनी नजरों से देखने की वजह से हम प्रकृति को कभी भी समझ नहीं पाते। अपनी नजरों की सहायता से हम जो प्रकृति को देखते हैं, हम प्रकृति को समझ नहीं पाते हैं। प्रकृति को समझने के लिए प्रकृति की नजर चाहिए, आपको उस रूप में ढलना पड़ेगा। प्रकृति को समझने के लिए आपको उसके करीब जो है आप जा रहे हो, तो अपने आपको प्रकृति से जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है वो प्रकृति को समझ पाओगे। आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं।
भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? सोता मतलब झरना। मतलब कोई भी आदमी जो है, वो यदि जंगल में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो पक्षियों की जब आवाज सुनता है, तो पक्षियों की आवाज सुनने के बाद में, उस मधुर संगीत को सुनने के बाद में, क्या उसके भीतर रोमांच का, ठीक है, कौन सा? क्या उसके भीतर रोमांच का सोता झरना फूटता महसूस हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्योंकि इंसान पक्षियों के संगीत को या उनकी आवाज को, ठीक है, या आवाज को समझ नहीं पाता। समझ नहीं पाता मतलब उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब तक मैं प्रकृति से खुद नहीं जुड़ूंगा, प्रकृति के साथ नहीं जुड़ूंगा, प्रकृति के भाव को नहीं समझूंगा, तब तक मुझे समझ ही नहीं आएगा कि प्रकृति क्या कहना चाह रही है। तो पक्षियों की आवाज हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। वो कितना मधुर बोलते हैं, उस संगीत को सुनने के बाद में हमारे भीतर, हमारे मन के भीतर जो है वो रोमांच का सोता, रोमांच का झरना फूटना चाहिए, लेकिन वो नहीं फूटता है। क्यों नहीं फूटता है? क्योंकि हमें पक्षियों की आवाज, वो क्या बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ये हमें समझ ही नहीं आता। आगे बात समझ में? आगे एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। लेकिन अगर हम इस एहसास को समझें, इस एहसास को समझें कि उस पे ही एक ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मतलब एक ऐसे व्यक्ति जो पक्षियों को बहुत करीब से जानते हैं, जिन्होंने पक्षियों को बहुत करीब से जाना, जिन्होंने पक्षियों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में यहां पर बात हो रही है। क्यों? क्योंकि एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम, मिथक का मतलब क्या हुआ? प्राचीन पुरा कथाओं का तत्व है जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता हो। उसका नाम क्या है? सालिम अली। ठीक है, अब यहां पर हमारे इस पाठ के अगर हम बात करें नायक कह दो, इस पाठ में जिसका वर्णन है, जिसके बारे में ये जीवनी लिखी गई है, उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहां पर अब बात आएगी सालिम अली की। ठीक है, कौन है सालिम अली? क्या है सालिम अली? अब यहां पर हम उन्हें जानते हैं। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कुछ हुआ था। अब यहां पर देखिए क्या बात कर रहे हैं कि पता नहीं इतिहास में, मतलब अगर हम बात यहां पर, अब यहां पर उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि वृंदावन, ठीक है, अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा वृंदावन। तो अब उसमें वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने कब जन्म लिया था, उसके बाद में कब उन्होंने वहां पर जो है वो गोपियों के साथ में रास लीलाएं रचाई थी, कब उन्होंने जो है अपनी शरारतों से गोपियों को निशाना बनाया था, कब जो है उन्होंने माखन भरे भांडे फोड़े थे, कब उन्होंने दूध और दूध की मलाई से जो है वो अपने मुंह भरे थे, कब जो है उन्होंने वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कन को एकाएक बढ़ा देने वाली मधुर आवाज में बंसी बजाई थी, कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हुई थी, इसके बारे में हमें कुछ वैसे पता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में जो लोग थे उन्हें ये इस बारे में पता है। लेखक यहां ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब बातें कब हुई थी, इसके बारे में हमें पता नहीं है। कितने वर्ष बीत गए होंगे, इसके बारे में हमें पता नहीं है। कि भगवान श्री कृष्ण ने, इतिहास में हमने जो पढ़ा कि हाँ ये सब चीजें हुई थी, लेकिन कब हुई थी? भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में उस समय लोग जो थे वो इस बात को समझ सकते थे। ठीक है, तो लेखक यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब बातें कब हुई थी, इसके संदर्भ में जो है हम इतिहास में टटोलते हैं। हाँ, कि हाँ वृंदावन में ऐसा कुछ भी हुआ था, लेकिन यहां अगर हम आज स्पष्ट करें तो आज भी वृंदावन वैसा ही है। आज भी वृंदावन वैसा ही है। मतलब कहने का अर्थ है कि इतने वर्ष बीत गए,
इतने वर्ष बीत गए, भगवान श्री कृष्ण ने कब अपनी लीलाएं रची थी, कब रास लीलाएं की थी, कब उन्होंने गोपियों के साथ शरारत की थी, कब उन्होंने जो है उनके दही और दूध से भरे हुए बर्तन फोड़े थे, कब उन्होंने दूध और माखन मिश्री खाए थे। इन सारी बातों को बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। ये कब कुछ हुआ था, लेकिन अगर आज आप वृंदावन की धरती पे पांव रखोगे तो यमुना नदी का पानी जो है वो आपको, वो सांवला पानी यहां पर कौन सा है, यमुना नदी का, ये आपको क्या करेगा, पूरे के पूरे उस घटनाक्रम की जानकारी दे देगा कि हाँ भाई ये सब चीजें हुई थी, ये सारी चीजें हुई थी। आपकी आंखों के आगे आपको ऐसे लगेगा किसी यमुना नदी के किनारे जो कदम का आपका पेड़ है उसके पास ही तो आपके श्री कृष्ण बैठा करते थे, उसी के आसपास जो है उनका जो आपकी वाटिका थी, वहां पर रास लीलाएं रचाते थे, यहीं पर उन्होंने गोपियों को जो है वो सताया होगा, उनके साथ में रास लीलाएं की होगी। वो सारी बातें जो है वो तुरंत ही पूरे घटनाक्रम को हमारी आंखों के सामने ला देता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आ जाएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि वास्तव में सुबह 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 हर सुबह जब सूरज निकलने से पहले क्या होता है, जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ निकलती है। उत्साह भरी भीड़ क्यों निकलती है, ये निकलती है यहां पर अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। भाई उनको ये लगता है कि श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, तो उस वजह से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है। उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो ऐसे लगता है जैसे उस भीड़ को चीरते हुए कोई ऐसा व्यक्ति सामने आएगा। कौन सामने आएंगे, भगवान श्री कृष्ण सामने आएंगे और अपनी बंसी की तान पर सभी को मंत्र मुग्ध कर देंगे और सब किसी के कदम जो है वो वहीं पर थम जाएंगे। इतने मंत्र मुग्ध वो वहां पर कर देंगे। यहां पर ये रोजाना क्यों हो रहा है, वहां पर वृंदावन से लोग जो है जब छोटी छोटी गलियों के माध्यम से उस नदी की तरफ बढ़ते हैं, यमुना नदी की तरफ बढ़ते हैं, तो उनके मन में एक ही विचार आता है कि हाँ, श्री कृष्ण जो है वो हो सकता है इस भीड़ को चीरते हुए हमारे सामने आ जाए। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देता है, जैसे ही सूर्यास्त होने वाला होता है तो उस समय उससे पूर्व जो है वो क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा मधुबन, ठीक है। तो इसके बारे में जो है वो वहां पर रात्रि के समय सायंकाल के बाद में वहां पर कोई भी नहीं जाता। तो इसके लिए वहां पर जो सैलानियों को हिदायत देने के वाला माली होता है कि भाई अब आप सायंकाल हो गया है, अब आपको ये स्थान छोड़ना पड़ेगा, ये हिदायत दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई वहां पर सायंकालीन में रात्रिकालीन में भगवान श्री कृष्ण जो है वो गोपियों के साथ रासलीला करने आते हैं। ठीक है, तो ये हिदायत देता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आएगा, आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? पूरा वृंदावन जो है वो कभी भी श्री कृष्ण के बांसुरी की मधुर तान से कभी भी सूना नहीं हुआ। जब वो माली हिदायत देता है तो सबको ये लगता है कि हाँ, निश्चित तौर पर श्री कृष्ण यहीं होंगे, अभी आएंगे, रासलीला करेंगे। सुबह सुबह जब भीड़ निकलती है तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए निकलती है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि इतिहास में ये सारी घटनाएं बहुत समय पूर्व हुई थी, बहुत समय पूर्व हुई थी। लेकिन आज भी अगर आप वृंदावन जाओगे तो वृंदावन जाने के पश्चात आपकी सारी की सारी बातें जो है जैसे हूबहू सामने आ जाएगी। आपको लगेगा अरे हाँ, ये वही यमुना नदी है, ये वही कदम का पेड़ है, ये वही वाटिका है, ये सारा स्थान वही है जहां पर श्री कृष्ण जो है जिन्होंने अपनी रासलीलाएं की थी, जिन्होंने गोपियों के साथ खूब शरारतें की थी, उनके बर्तन तोड़े थे और अगर हम बात करें तो यहीं पर उन्होंने अपनी बांसुरी की मधुर तान से सबको सबको मंत्र मुग्ध कर दिया था। ये सारी बातें यहीं पर हमें समझ आएगी। बात करते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीख लिया। आज हमने जो सीखा वो देखिए सबसे पहले क्या सीखा, प्रकृति के प्रति अनुराग। देखिए सबसे पहले अगर मैं अब आपको बात बताऊं और समझाऊं तो क्या है कि अगर हम प्रकृति को
प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखेंगे, प्रकृति की नजर से देखेंगे, नजर से देखना। तो यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब हम अपने आप को प्रकृति से जोड़ते हैं, अपने आप को जब हम प्रकृति से जोड़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वास्तव में प्रकृति कितना कुछ कहती है, उसके संगीत में कितनी मंत्र मुग्धता है, वह आपको कितना सम्मोहित कर सकती है, कितना अधिक आपको जो है वो अपने से प्रेरित कर सकती है। हर एक चीज जो है वह कुछ ना कुछ कहती है। ये सारी बातें जो है वो कब हो पाएगी, जब हमारा प्रकृति के प्रति अनुराग होगा, जब हम इंसानी नजरों के माध्यम से उसको देखना बंद करेंगे। इंसानी नजरों का मतलब होगा जो अपने स्वार्थ के लिए देखा जाए उसके हिसाब से देखना, जब हम उसे बंद करेंगे तब जाकर हमें समझ में आएगा कि वास्तव में प्रकृति जो है वो कितनी अधिक सुंदर है। आगे बात समझ में या आगे बढ़ता हूं प्रश्न की ओर। सालिम अली कौन थे? पर्यावरण प्रेमी है, चित्रकार है, प्रकृति प्रेमी है या पक्षी प्रेमी है? तो सालिम अली जो है वो हमारे एक पक्षी प्रेमी है। ठीक है। जिंदगी का आखिरी गीत गाने का क्या संकेतार्थ है? अंतिम कार्य करना, अंतिम यात्रा करना, मर जाना, अपने उद्देश्य को पूरा करना। तो अंतिम यात्रा करना। ठीक है, अंतिम यात्रा करना। आगे बात समझ में। लोग प्रकृति को किस नजर से देखते हैं? सौंदर्य की नजर से, उपयोग की नजर से, मानव हित की नजर से, प्रकृति की नजर से? मानव हित की नजर से उसको देखते हैं, प्रकृति को प्रकृति की नजर से नहीं देखते हैं। आगे बात समझ में। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। पक्षियों की मधुर आवाज से आदमी रोमांचित क्यों नहीं होता? पक्षियों की दुनिया को न जानने के कारण, पक्षियों से संबंध न होने के कारण, पक्षियों की भाषा न समझ पाने के कारण, अपनी जड़ता के कारण? पक्षियों की भाषा न समझ पाने के कारण आदमी जान नहीं पाता। क्या नहीं जान पाता? कि उसकी वजह से, पक्षियों की मधुर आवाज से आदमी रोमांचित नहीं होता। क्यों नहीं होता? पक्षियों की भाषा नहीं समझ पाता। ठीक है, आगे बात यहां पर समझ में। ठीक है, बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। प्रातःकाल उत्साह भरी भीड़ किस लिए उमड़ती है? कृष्ण के दर्शन के लिए, वृंदावन की स्तुति के लिए, कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए, वृंदावन के दर्शन के लिए? तो कृष्ण के दर्शन के लिए जो है वो प्रातःकाल भीड़ उमड़ती है। प्रातःकाल भीड़ जो है वो इसलिए उमड़ती है कि उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आज आपको यहां तक हमने जो भी पढ़ा वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का संशय आप लोगों के मन में नहीं रहा होगा। उम्मीद मैं ये भी करता हूं कि हमने आज ये भी जान लिया कि अगर हम प्रकृति को प्रकृति की नजर से समझेंगे तो निश्चित तौर पर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। उम्मीद मैं ये भी करता हूं कि आज आपने ये जान लिया कि हमें प्रकृति से किस प्रकार जुड़ना चाहिए। अब हम मिलेंगे इसके आगे के भाग में, जानेंगे हम सालिम अली के बारे में और अधिक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।